सो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल। ओके, सो ये जो नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पेंट एंड वार्निश। सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? पेंट एंड वार्निश। उसका कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस हम पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा थर्मल इंसुलेटर। कौन से थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, एग्जांपल्स क्या है, कहाँ पे हम उनको यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे। देन नेक्स्ट जो है वो है पॉलीमर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग मटेरियल है, जिसको इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। पॉलीमर्स आर नथिंग बट दी प्लास्टिक। तो उसकी मेथड ऑफ सिंथेसिस, उसका क्लासिफिकेशन, उसके एप्लीकेशंस जो है वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मटेरियल है वो है अधेसिव। अधेसिव का मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मटेरियल्स को एक दूसरे से चिपकाने के लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है अधेसिव। और लास्ट टॉपिक हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं वो है ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट मतलब मशीन स्मूथ चलनी चाहिए और ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ल्यूब्रिकेंट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? पेंट एंड वार्निश। तो सबसे पहले हम पेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि जिसको पेंट क्या है या जिसने पेंट देखा नहीं है या कभी यूज़ नहीं किया है। हम स्कूल में जो ड्राइंग वगैरह करते हैं तब भी हम बोलते हैं कि हम पेंटिंग कर रहे हैं, हम ड्राइंग बना रहे हैं। लेकिन ये जो इंजीनियरिंग फील्ड में पेंट यूज़ किया जाता है, मतलब हमारे घर में हम जो पेंट लगाते हैं, वो पेंट की डेफिनेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पेंट इज़ nothing but a mechanical dispersion mixture of one or more pigment in vehicle। पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करके बताती हूँ। अ मैकेनिकल डिस्पर्शन मिक्सचर, मैकेनिकल डिस्पर्शन मिक्सचर ऑफ one or more pigment इन व्हीकल। तो पेंट क्या है? तो पेंट एक मैकेनिकल डिस्पर्शन मिक्सचर है। कौन सी चीज़ों को मिक्स करके ये मैकेनिकल डिस्पर्शन मिक्सचर बनाया गया है? तो उसमें दो कंपोनेंट कंपल्सरीली प्रेजेंट होने चाहिए, एक का नाम है पिगमेंट और एक का नाम है व्हीकल। अब ये जो पिगमेंट है, ये पिगमेंट एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और दूसरा मटेरियल इसमें होना चाहिए व्हीकल। तो पेंट का जो सॉलिड पोर्शन होता है, जो पेंट को गाढ़ा बनाता है, उसे कहा जाता है पिगमेंट। और पेंट में जो सॉल्वेंट पोर्शन होता है, जिसकी वजह से पेंट हमें पतला भी दिखाई देता है, उस पोर्शन को क्या कहा जाता है? व्हीकल। ये उनको दिए हुए साइंटिफिक नेम है। तो आपकी कुल मिला के डेफिनेशन क्या बन जाएगी? अ मैकेनिकल डिस्पर्शन मिक्सचर ऑफ वन और मोर पिगमेंट इन व्हीकल इज कॉल्ड एज पेंट। फिर अब हम देखते हैं कि पर्पजेस ऑफ अप्लाइंग पेंट, मतलब हम पेंट क्यों लगाते हैं, क्यों ज़रूरत है वहाँ पे। पर्पजेस ऑफ अप्लाइंग पेंट, पेंट करने की वजह से हमें कौन से फ़ायदे जो है वो हो सकते हैं, क्यों हम पेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो पेंट लगाने का हमारा उद्देश्य होता है कि इट प्रोटेक्ट्स द सरफेस फ्रॉम वियर एंड टीयर। इट प्रोटेक्ट्स द सरफेस, इट्स प्रोटेक्ट्स the surface from wear and tear। अब समझने वाली बात है कि व्हाट इज मीन बाय वियर एंड टीयर। तो कभी कभी कैसा होता है, जिस सरफेस के ऊपर पेंट नहीं लगाया हुआ होता है वो सरफेस बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है वियर एंड टीयर। लेकिन पेंट लगाने के बाद वो जल्दी खराब नहीं होता। दूसरा पर्पज़ ये है कि इट प्रोटेक्ट्स द मेटालिक सरफेस फ्रॉम करोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट प्रोटेक्ट्स द मेटालिक सरफेस फ्रॉम करोजन। यही लिख देती हूँ मैं। ये मेटालिक सरफेस का काय से बचाव करता है? करोजन से। अभी अभी इसके पहले वाले चैप्टर में हमने करोजन पढ़ा है कि मेटालिक सरफेस अगर खुला रह जाएगा तो उसका क्या हो सकता है? करोजन हो सकता है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर पेंट लगा देंगे तो उसका करोजन का रेट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तीसरा,
इट प्रोटेक्ट्स द वुडन सरफेस फ्रॉम इंसेक्ट एंड फंगस। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लकड़ी जो है उसके अगर ऊपर हम पेंट नहीं लगाते हैं तो उसमें बहुत जल्दी दीमक पकड़ जाती है, कुछ कीड़े पकड़ जाते हैं। कभी कभी पानी के कांटेक्ट में वो सरफेस रहता है लकड़ी का तो उसके ऊपर काई चढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से वो वुडन स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो अगर हम वुडन सरफेस के ऊपर पेंट लगाते हैं तो क्या होता है कि वो वुडन सरफेस को इंसेक्ट और फंगस के अटैक से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स द वुडन सरफेस फ्रॉम, किससे बचाता है वो? इंसेक्ट्स एंड फंगस, इंसेक्ट्स एंड फंगस। इंसेक्ट मतलब दीमक, मैंने जो आपको बताया, चींटी वगैरह भी लग जाती है, कभी कभी उनको कुछ खाने को मिलता है, लकड़ी में सेलुलोज होता है तो वो खाते हैं ये दीमक और चींटी, जिसकी वजह से लकड़ी ख़राब होने लगती है। लेकिन पेंट अगर हम लगा देंगे तो फिर लकड़ी ख़राब नहीं होगी। इट मेक्स द सरफेस स्मूथ एंड रिफ्लेक्ट्स द हीट एंड लाइट। तो पेंट जो है वो सरफेस को क्या बनाता है? मेक्स द सरफेस स्मूथ, द सरफेस स्मूथ। जो ऊबड़ खाबड़ सरफेस रहता है उसके ऊपर पेंट लगा के हम उसको क्या बना सकते हैं? स्मूथ बना सकते हैं। और साथ में ही क्या रिफ्लेक्ट करता है वो? रिफ्लेक्ट्स द हीट एंड लाइट, उष्णता को, और उसके ऊपर अगर लाइट गिरता है तो उसको वो रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसको एक शाइनिंग सरफेस जो है वो मिल जाता है, मतलब उसका अपीयरेंस भी जो है वो अच्छा हो जाता है। देन इट प्रोटेक्ट्स द सरफेस फ्रॉम मॉइस्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोटेक्ट्स द सरफेस फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है। फिर वो मेटालिक सरफेस हो या फिर वुडन सरफेस हो, पानी अगर उसके कांटेक्ट में आएगा तो पानी की वजह से मेटल भी खराब हो सकता है, लकड़ी भी खराब हो सकती है। लेकिन अगर हमने उसके ऊपर पेंट लगा दिया है तो वो पेंट जो है वो अंदर की लकड़ी का या मेटल का या जो भी वो चीज़ है उसका क्या करता है? बचाव करता है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेंट मतलब एक अच्छा पेंट किसे हम कहते हैं? एक अच्छा पेंट बनने के लिए पेंट में कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होने चाहिए, ठीक है। उसको हम कौन से हेडिंग के अंडर पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेंट। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इट शुड हैव अ हाई कवरिंग पावर। उसमें क्या होना चाहिए? हाई कवरिंग पावर, मतलब जिस भी सरफेस के ऊपर हम उसको अप्लाई करते हैं उस सरफेस के ऊपर उसको लगाने के बाद वो सरफेस को उसने कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह पे लगाएंगे और फिर वो सिकुड़ जाएगा या कहीं पे भी इधर उधर फैल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने उस सरफेस को अच्छे से क्या करना चाहिए? कवर करना चाहिए। उसके बाद इट शुड बी टफ यूनिफॉर्म। ये जो कुछ भी पेंट की लेयर है ये कैसी होनी चाहिए? टफ होनी चाहिए। मैंने टफ का मतलब आप लोगों को बताया था। टफ का मतलब होता है कि उसके ऊपर हीट का, लाइट का, करंट का या किसी भी चीज़ का कोई भी असर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी लेयर बनेगी वो लेयर कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी, कहीं पे मोटी कहीं पे पतली, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेयर कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। साथ में ही ये जो कुछ भी लेयर है वो कैसी होनी चाहिए? अधेरेंट। अधेरेंट का मतलब वो उस सरफेस को जिसके ऊपर हमने उसको अप्लाई किया है उस सरफेस के ऊपर उसने अच्छे से चिपक के रहना चाहिए। एंड इट शुड फॉर्म अ ड्यूरेबल फिल्म। वो कैसा होना चाहिए? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है ज़्यादा दिन तक टिकने वाली फिल्म जो है वो बननी चाहिए। नहीं तो पेंट तो हमने लगा दिया लेकिन पता चला कि पहले दिन पेंट लगाया और दूसरे दिन वो पील ऑफ हो गया, मतलब निकल गया, तो ऐसे पेंट को हम अच्छा पेंट नहीं बोल सकते। देन तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी जो भी फिल्म बनेगी, इसकी जो भी लेयर बनेगी, इट शुड बी वॉशेबल। इट्स फिल्म शुड बी वॉशेबल। वॉशेबल का मतलब हम उसको पानी से जो है वो धो सकते हैं, उसके ऊपर पानी का असर नहीं होगा। अभी अभी हमने लिखा कि इट प्रोटेक्ट्स द सरफेस फ्रॉम मॉइस्चर, मतलब वो वाटर प्रूफ जो है वो होनी चाहिए। तो ऐसे वाटर प्रूफ पेंट को हम क्या बोलेंगे? गुड पेंट जो है वो बोल सकते हैं। तो वो उसका क्या हो गया है? कैरेक्टरिस्टिक। देन इट शुड प्रोटेक्ट द मेटल सरफेस फ्रॉम करोजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जिस भी मेटल सरफेस के ऊपर हम उसको लगा रहे हैं उस मेटल सरफेस का उसने करोजन से रोकथाम करना चाहिए। तो इट शुड
प्रोटेक्ट द मेटल सरफेस, इट शुड प्रोटेक्ट द मेटल सरफेस। किससे बचाव करना चाहिए उसने? फ्रॉम करोजन, करोजन से उसका क्या करना चाहिए? बचाव करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो भी यहाँ पे लेयर बनेगी वो ग्लोसी होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए। ग्लोसी इन द सेंस कि शाइन करनी चाहिए, जिस भी चीज़ के ऊपर हमने उसको अप्लाई किया है वो चीज़ पेंट लगाने की वजह से अच्छी दिखनी चाहिए, उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, और जो भी लेयर है वो स्टेबल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ दिन के बाद वो निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे पेंट को हम गुड पेंट नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि इट्स फिल्म शुड बी ग्लोसी, और साथ में ही कैसी होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। तब हम उस पेंट को कौन सा पेंट बोलेंगे? गुड पेंट जो है वो बोल सकते हैं। अब ये तो बात हो गई पेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो पेंट है उसमें कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, ये कैसे बनता है। डेफिनेशन से तो ये क्लियर हो गया कि पेंट में ये दो चीज़ें कंपलसरीली होनी चाहिए। गाढ़ा वाला पोर्शन होता है पिगमेंट, और जो पतला वाला पोर्शन होता है वो होता है व्हीकल। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें पेंट में प्रेजेंट होती है, तो वो क्या है वो हम इसके कंपोजिशन में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ पेंट, मतलब पेंट में कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चों, पेंट में डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट होती है, लेकिन मोर और लेस जब हम बहुत सारे पेंट्स का कंपोजिशन देखते हैं तो ये 6 चीज़ें जो है, 6 कंपोनेंट्स जो है वो उसमें होते ही होते हैं। कौन से हैं वो 6 कंपोनेंट? तो सबसे पहले कंपोनेंट का नाम है पिगमेंट। सबसे पहले कंपोनेंट का नाम क्या है? पिगमेंट। मैंने डेफिनेशन में भी बताया था आपको कि पिगमेंट और व्हीकल ये दो जो है ये हमारे कंपलसरी वाले कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है व्हीकल। दूसरा जो कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? व्हीकल। देन तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो पेंट में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज थिनर। उसको क्या कहते हैं? थिनर। देन नेक्स्ट जो कंपोनेंट पेंट में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज ड्रायर। उसको क्या कहते हैं? ड्रायर। वैसे तो इसके नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नाम पढ़ के आप लोगों को समझ में आएगा। देन नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कंपोनेंट इट इज कॉल्ड एज फिलर। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है उसे कहा जाता है फिलर। और फाइनल वाला जो कंपोनेंट है उसे कहा जाता है प्लास्टिसाइजर। उसे क्या कहा जाता है? प्लास्टिसाइजर। अब हम वन बाय वन एक एक का मीनिंग जो है वो समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो पेंट में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज पिगमेंट। और पिगमेंट का काम ये है, या पिगमेंट जो कुछ भी है वो पेंट का जो सॉलिड पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं पिगमेंट। तो इन शॉर्ट हम इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं, द सॉलिड substance present in paint is called as pigment। देन ये पिगमेंट का पेंट में काम क्या होता है उसको हम कौन से हेडिंग के अंडर पढ़ेंगे? फंक्शन, कि पिगमेंट पेंट में क्या काम करता है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि पिगमेंट जो है वो पेंट को कलर देता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको वो स्ट्रेंथ देता है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो उसका रेजिस्टेंस पावर जो है वो बढ़ाता है। तो कितने फंक्शंस हो गए इसके? 3। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो पेंट को क्या देता है? कलर, है ना। पेंट सिर्फ एक ही कलर का होता है क्या? वाइट या ब्लैक? नहीं, पेंट अलग अलग कलर में, अलग अलग शेड्स में हमको पेंट जो है वो मिलते हैं। तो पहला वो इम्पॉर्टेंट कि वो पेंट को क्या देता है? कलर देता है। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट वो उसका सॉलिड पोर्शन है। पेंट में जो सॉलिड पोर्शन होता है उसे हम पिगमेंट कहते हैं। तो उस सॉलिड पोर्शन की वजह से पेंट को क्या मिलती है? स्ट्रेंथ मिलती है। और तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है ये पेंट का रेजिस्टेंस पावर जो है वो बढ़ाता है। रेजिस्टेंस पावर, हमने जो बोला कि पेंट वाटर प्रूफ होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है, तो इस पावर को बोला जाता है रेजिस्टेंस पावर। तो ये रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने का काम कौन करता है? पिगमेंट। देन हम इसके क्या देखते हैं? एग्जाम्पल्स। इसके हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल्स। तो पेंट अलग अलग कलर का होता है,
है ना। तो वाइट कलर का जो पिगमेंट होता है, अगर हमको वाइट कलर का पेंट चाहिए तो उसका एक एक एग्जांपल मैं सबका बता देती हूँ कि वाइट पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है। एक को कहा जाता है वाइट लीड नाम का पिगमेंट होता है, वाइट लीड नाम का पिगमेंट होता है। और दूसरा इसका एग्जांपल है ZnO। ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड, ZnO का मतलब होता है जिंक ऑक्साइड। देन तो जब हम पेंट में वाइट लीड या जिंक ऑक्साइड मिलाते हैं तो उस पेंट का कलर क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग कलर के पिगमेंट जो है वो अवेलेबल है। जैसे रेड कलर का पेंट अगर हमको चाहिए तो उसमें रेड लीड नाम का सब्सटेंस डाला जाता है, रेड लीड नाम का सब्सटेंस डाला जाता है, या फिर क्रोम रेड नाम का सब्सटेंस डाला जाता है। तो ये जो है ये पिगमेंट का नाम है। ग्रीन कलर के लिए क्रोमियम ऑक्साइड नाम का पिगमेंट डाला जाता है। ब्लू कलर के लिए कोबाल्ट ब्लू करके एक एग्जांपल होता है। उसके बाद ब्लैक कलर के लिए जो है कार्बन ब्लैक करके पिगमेंट भी हम डाल सकते हैं। तो ओवरऑल हमें ये समझना है कि पिगमेंट का पेंट में काम क्या होता है। तो कलर देता है, स्ट्रेंथ देता है, उसकी रेजिस्टेंस पावर जो है वो बढ़ाता है। देन अब दूसरा जो कंपोनेंट है पेंट का उसे कहा जाता है व्हीकल। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हीकल मतलब जो पेंट में लिक्विड पोर्शन होता है उसे कहा जाता है व्हीकल। और इसका शॉर्ट में हम डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, द फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंस जो पेंट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं व्हीकल। देन इसका फंक्शन क्या है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये जो है ये पेंट का टफनेस बढ़ाता है। उसके बाद उसकी किसी सरफेस को चिपकने की जो अधेजन की मतलब प्रॉपर्टी होती है वो बढ़ाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है और पेंट को वाटर प्रूफ बनाता है। तो यही फंक्शंस हम 1 बाय 1 लिख लेंगे कि व्हीकल का पेंट में फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये पेंट को क्या बनाता है, टफ बनाता है। उसके बाद उसका अधेजन बढ़ाता है, अधेजन मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर चिपकने की उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। उसके बाद उसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब ज़्यादा दिन तक चलने के लिए जो आवश्यक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। और पेंट को क्या बनाता है, वाटर प्रूफ बनाता है, मतलब पानी का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तो फिर इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, कौन से चीज़ को एज अ व्हीकल पेंट में डाला जाता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल है जैसे लिंसीड ऑयल नाम का सब्सटेंस होता है, लिंसीड ऑयल। उसके बाद नेक्स्ट होता है सोयाबीन ऑयल, ये तो आपको पता होगा सोयाबीन ऑयल, इसको भी हम एज अ व्हीकल जो है वो पेंट में डालते हैं। उसके बाद कैस्टर ऑयल भी आपने सुना होगा, फिश ऑयल, ये सब एग्जाम्पल्स है किसके, व्हीकल्स के, जो पेंट में फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंस होता है और पेंट को टफ बनाता है, अधेसिव बनाता है। देन नेक्स्ट जो कंपोनेंट है इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं थिनर। तो थिनर तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बॉयज़ ने भी सुना होगा, गर्ल्स को तो पता ही होता है थिनर मतलब क्या। नेल पॉलिश में यूज़ करते हैं ना, नेल पॉलिश जब सूख जाती है तो फेंक नहीं देते हम, पहले उसमें थिनर डाल के उसको थोड़ा पतला करने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो यही काम यहाँ पे है। पेंट अगर हमारे घर में पूरा एक डब्बा भर के पेंट लाया, लेकिन हमने एक छोटी सी दीवार को पेंट किया, पूरा डब्बा हमको लगा ही नहीं, थोड़ा सा ही खाली हुआ, तो बाकी बचे हुए पेंट को हम फेंक देते हैं क्या, नहीं, हम उसको रख देते हैं ताकि बाद में हमको उसका काम आ सकता है। अब बाद में जब हम बहुत दिन के बाद वो डब्बे को खोलते हैं तो पता चलता है कि वो थोड़ा गाढ़ा बन गया, तब भी हम उसको नहीं फेंकते, हम थिनर लेके आते हैं, थिनर उसमें डालते हैं, उसको पतला बनाते हैं और हम हमारा काम जो है वो निकाल लेते हैं, है ना। तो यही थिनर का काम होता है। ये जो थिनर होता है इट इज़ अ वोलाटाइल लिक्विड मतलब खुला छोड़ देंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, जो पेंट की कंसिस्टेंसी बनाने का काम जो है वो करता है। तो इसके डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी मेकिंग सब्सटेंस होता है ये। कंसिस्टेंसी समझता है सबको, पतलापना उसका बरकरार रखने वाला सब्सटेंस जो है उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी मेकिंग सब्सटेंस। तो फिर इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बता दिए कि वो पेंट को जो है वो अगर सूख गया है तो उसको हम फिर से पतला जो है वो कर सकते हैं।
लेकिन साथ में ही वो जो भी फिल्म हम बनाएंगे, जो भी पेंटेड लेयर हम बनाएंगे, उसको ड्राई करने में हेल्प करता है और पेंट को स्मूथ बनाता है। तो इसका फंक्शन ये है कि इट हेल्प्स इन ड्राइंग ऑफ पेंट लेयर। पेंट लेयर को ड्राई करने के लिए हेल्प करता है और इट मेक्स द पेंट स्मूथ। पेंट को क्या बनाता है? स्मूथ बनाता है। ठीक है, पेंट को जो है वो ये क्या बनाता है? स्मूथ बनाता है। तो कौन से चीज़ों को हम एज अ थिनर पेंट में ऐड करते हैं उसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो उसमें हम डालते हैं रेजिनेट्स। रेजिनेट्स, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। द रेजिनेट्स एंड नैफ्थलेट्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स लाइक कोबाल्ट, Mn means manganese, Pb means lead and Zn means zinc। कोबाल्ट, मैंगनीज, लीड और जिंक के जो रेजिनेट्स एंड नैफ्थलेट्स होते हैं उसको हम पेंट में एज अ थिनर जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट पेंट में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बचे हुए 3 ऑप्शनल वाले भी देख लेते हैं। नाम है ड्रायर, तो नाम से ही पता चल रहा है ना, कि ये पेंट को ज़रूर ड्राई होने में मदद करता होगा। लेकिन इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं या इसको हम कोई नाम देना चाहते हैं तो पेंट ड्राई किस वजह से होता है? पेंट ड्राई इस वजह से होता है क्योंकि वो एयर के साथ रिएक्ट करता है। एयर जो है उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ वो रिएक्ट करता है, इसीलिए ड्रायर को कहा जाता है ऑक्सीजन करियर कैटलिस्ट। ऑक्सीजन करियर कैटलिस्ट, क्योंकि ये जो ड्रायर है ये कैटलिस्ट का काम करता है। एयर और ऑक्सीजन के बीच जब रिएक्शन होती है तो ये कैटलिस्ट का काम करता है, रिएक्शन जो है वो फास्ट होने में मदद करता है। इसका फंक्शन क्या है? फिर फंक्शन नाम से ही पता चल गया हमको कि ये पेंट को इट हेल्प्स इन ड्राइंग ऑफ पेंट लेयर। पेंट की जो लेयर है उसको ड्राई होने में ये क्या करता है? मदद करता है। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हैं कि कौन से सब्सटेंस को हम एज अ ड्रायर पेंट में ऐड करते हैं। तो उसके एग्जांपल है कोबाल्ट, कोबाल्ट नाम का मेटल होता है। लीड, लीड का सिंबल है Pb, और Mn मतलब मैंगनीज, ये मेटल जो है वो पेंट में एज अ ड्रायर जो है करके ऐड किए जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है उसका नाम है फीलर्स। फीलर्स का क्या काम होता है? कहीं पे भी कुछ भी कमी अगर रह जाती है तो उसको भरने का काम कौन करता है? फिलर। सेम वही फंक्शन जो है ये यहाँ पे रहेगा कि ये फिलर हम पेंट में क्यों डालते हैं, उसका फंक्शन क्या है, उसे डालने के पीछे का हमारा मोटो क्या है कि ये जो है ये पेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इंक्रीजेस स्ट्रेंथ। ठीक है, पेंट की मजबूती को क्या करता है? बढ़ाता है। इसका मतलब पेंट कमज़ोर होता है क्या? नहीं, पेंट अच्छा ही होता है क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट हम उसमें डाले हुए हैं। लेकिन अगर हम उसमें फिलर डालते हैं तो वो और ज़्यादा मजबूत और ड्यूरेबल जो है वो बन जाता है। ठीक है, साथ में ही वो जो फिलर होता है इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ पेंट। ठीक है, जितना हम उसमें फिलर डालेंगे उतना वो उसकी कॉस्ट को क्या करेगा? इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द पेंट, मतलब स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है लेकिन कॉस्ट को क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, तो कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कौन से मटेरियल को हम एज अ फिलर जो है वो इसमें डाल सकते हैं? ठीक है, तो एज अ फिलर हम इसमें कॉटन डाल सकते हैं, उसके बाद वुड पल्प डाल सकते हैं। वुड पल्प मतलब लकड़ी का जो लगदा बनता है उसे वुड पल्प कहा जाता है। उसके बाद कॉटन डाल सकते हैं। उसके बाद एस्बेस्टॉस का जो भूसा होता है ना, सुना होगा आपने एस्बेस्टॉस, वो हम एज अ फिलर करके पेंट में डाल सकते हैं। देन लास्ट वाला जो है वो है प्लास्टिसाइज़र। लास्ट वाला जो है वो क्या है? प्लास्टिसाइज़र। तो प्लास्टिसाइज़र नाम से ही पता चल रहा है कि प्लास्टिसाइज़र क्या होगा। तो प्लास्टिसाइज़र जो है वो पेंट को क्या देता है? प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी गिविंग सब्सटेंस। प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन आपने शायद फिजिक्स में पढ़े होंगे। प्लास्टिसिटी मतलब जो हम उसको जो भी चाहे वो शेप दे सकते हैं, जो भी चाहे टाइप की लेयर हम उससे बना सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्लास्टिसाइज़र। तो प्लास्टिसाइज़र का फंक्शन क्या है? ये जो है ये पेंट के लेयर को देती है इलास्टिसिटी। क्या देती है? इलास्टिसिटी, मतलब हम कितने भी
लंबा चौड़ा सरफेस क्यों ना हो, उसके ऊपर है हम एक अच्छी लेयर जो है वो पेंट की बना सकते हैं, जो बीच में से कटेगी नहीं, फटेगी नहीं तो पता चला कि पेंट लगा दिया लेकिन उसमें बार बार क्रैक्स डेवलप हो गए, ये डेवलप हो गए, वो डेवलप हो गए, मतलब लेयर नहीं बन रही। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी, मतलब फैलने वाली क्षमता जो इसे हम बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी कौन से कंपोनेंट की वजह से आती है पेंट में, प्लास्टिसाइजर की वजह से। एंड ऑल्सो ये जो कुछ भी है इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है, पेंट की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है, और क्रैकिंग ऑफ पेंट फिल्म, क्रैकिंग ऑफ पेंट फिल्म जो होता है उसको डिक्रीज करता है। आपने देखा होगा कभी कभी ना कोई कोई पेंट जब हम लगाते हैं तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप होने की वजह से वो पील ऑफ होके छिलके छिलके बन के क्या हो जाता है, निकलने लगता है। ऐसे पेंट को हम अच्छा पेंट नहीं बोल सकते। तो उसमें अगर हमने क्या डाल दिया, कौन सा कंपोनेंट डाल दिया, प्लास्टिसाइजर, तो वो उस तरह की जो क्रैकिंग है उसकी रोकथाम करेगा, उस तरह की क्रैकिंग जो है वो नहीं होने देगा। तो हम कौन से सब्सटेंस को एज अ प्लास्टिसाइजर डालते हैं, तो हम एज अ प्लास्टिसाइजर उसमें डाल सकते हैं कैम्फर। क्या डाल सकते हैं हम, कैम्फर डाल सकते हैं। कैम्फर नाम का सब्सटेंस होता है, तो उसको हम एज अ प्लास्टिसाइजर ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया है कंपोजिशन ऑफ पेंट। हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है वो हम वार्निश के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपका असाइनमेंट ये रहेगा कि जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है, पेंट के डेफिनेशन, पेंट के कैरेक्टरिस्टिक और पेंट का ये कंपोजिशन अलॉन्ग विथ उसके फंक्शन एंड एग्जाम्पल, ये सब आपको लिखना है। सो डियर स्टूडेंट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।